हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ बना रही हूँ मैं आलू पालक की सूखी सब्ज़ी, जो कि फास्ट के लिए है, क्योंकि नवरात्रों के जो है ना वो फास्ट चल रही है। तो मैंने भी फास्ट रखा है, घर में मैंने ही रखा है, बाकी किसी ने नहीं रखा है। तो दिन में जैसे नमक वगैरह नहीं खाया जाता, तो शाम को जो होता है ना बीपी लो जैसी कंडीशन हो जाती है, तो नमक खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए शाम को कुछ न कुछ फिर खाने के लिए बनाना ही होता है। पहले मैं दिन में कई बार जो है ना चिप्स वगैरह नमक ले लेती थी, तो मतलब मोस्टली होता था, फिर शाम को मैं इस तरह का खाना नहीं खाती थी। बट अब की बार सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो है चाह कर भी मैं इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू पालक की नॉर्मल सी हरी मिर्च और सेंधे नमक के साथ सब्ज़ी बना दी थी। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कुट्टू के आटे और आलू के जो पराठे बनाने जा रही हूँ, क्योंकि इनके जो पराठे होते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और अगर इसकी सिर्फ सिंपल चपाती बना दें तो वो बहुत ही हार्ड बनती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा जो है वो बहुत कम ही क्वांटिटी ली है, क्योंकि मैं अकेली ही खाने वाली हूँ। तो मुझे ये था कि सिर्फ इसमें 3 बन जाए, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने जो है ना यहाँ पर ले ली थी। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी जो है ना वो काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है। अब कुछ जो आलू मुझे जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं चेक कर रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि इनको बचा कर क्या करूँगी, तो मैंने सारे ही आलू जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिए। अब अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। जब भी आप कभी व्रत के लिए बना रहे हो, पराठे बना रहे हो या फिर पूरी बना रहे हो, इस तरह से आप जो है ना आलू की पूरी भी बना सकते हैं। उसकी भी रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी हो सका तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं वो भी और पराठे भी। तो इसमें क्या होता है, इसको सूखा जितना भी आटा आपको लेना है उसमें अच्छे से इसको मिला लेना है, क्योंकि इसमें पानी की जो है ना बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। आप आधा कप भी पानी इसके अंदर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गीला हो जाता है। और जितना अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो, मतलब ज़्यादा गीला हो गया, तो ये ना बाइंड अप नहीं हो पाएगा, हाथों पे चिपकेगा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा चिकने वाला जो है ना वो आटा होता है। तो देखिए मैं कितनी लिटिल बिट क्वांटिटी के अंदर जो है ना वो इसको यूज़ कर रही हूँ और इसको बाइंड अप करके देख रही हूँ कि कितना जो है ना मुझे और ज़रूरत है यहाँ पर। तो देखो मैंने बहुत कम ही आटा लिया था, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये मेरा आटा बनकर तैयार हो गया। तो अच्छे से मैं इसको बाइंड अप करके और अच्छे से मल लूँगी। ये नॉर्मल जो चपाती होती है हमारी वैसा ही आटा हमने लगाना होता है इसका। और कुछ आलू की वजह से ज़्यादा सॉफ्ट होता है जैसा, और दूसरा मैंने बताया आपको थोड़ा चिकना होता है। तो इसमें पानी की जो क्वांटिटी है मेनली इसको इसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो अच्छे से जो है ना मैं इस आटे को अभी लगा दूँगी, और लगाने के बाद जो है ना हम अपना तवा गरम करेंगे और इसके पराठे बनाएंगे। तो पराठे बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब बहुत इजी बनते हैं। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मुझसे किसी ने कहा था कि मुझसे बनते नहीं हैं ये, क्योंकि टूट जाते हैं, इस तरह का कुछ हो जाता है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसको। तो तवा देखिए मेरा गर्म हो गया है, आप देख पा रहे होंगे, और देखो बिल्कुल भी नहीं टूटा है, कितना ईजीली जैसे ये टर्न हो गया है। और इसके ऊपर मैंने जो है ना वो जितनी ज़रूरत थी उतना जो है ना वो घी लगा दिया है। और इसको थोड़ा सा जो है ना वो आप रेडनेस आनी चाहिए तब तक आपको जो है ना इसको करना है। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि हल्का सा फ्राई हो गया और आपने निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे सब्ज़ी मैंने आपको सामने बनाई थी, ऊपर से मैं यहाँ पर जो चिप्स होते हैं, बनाना चिप्स होते हैं, उनका यहाँ पर मैं रायता बना रही हूँ। साथ में बहुत ये जो मैंने दूध ली है, जो दही ली है, ये घर की जमी हुई दही है, इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब बहुत, क्योंकि देखो वो मतलब व्रत है तो बहुत ही सात्विक और सिंपल सा खाना खाना होता है, तो इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। साथ में मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ी सी अपने स्वाद अनुसार जो है वो पिसी हुई काली मिर्च। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो बनाना चिप्स होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर। तो इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें जैसे कि ज़ीरा खाते हैं, तो जीरा जो भुना हुआ जीरा होता है वो भी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब जो ये चिप्स आप डाल रहे हो, इसको तो आप वैसे दही के अंदर ये सारी चीज़ें डाल के रख सकते हो, लेकिन चिप्स आप तभी डालें जब आप खा रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जो है ना सोगी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए, और जब तक ये क्रंची फील नहीं होते तब तक खाने में मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से जो ये मेरा है चिप्स का जो रायता है वो भी बनकर तैयार हो गया। और आप बना के खाइए, कभी टेस्ट कीजिए और मुझे बताइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है।
लेकिन ध्यान रहे जो चिप्स आप बनाने जा रहे हो ये सिर्फ बनाना चिप्स से ही बनाना, क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं। जो सॉफ्ट वाले आलू चिप्स होते हैं ना उनसे नहीं बनाइएगा, क्योंकि उनसे उतना बेटर टेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो 1 सेकंड में ही जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा व्रत का जो थाली थी वो रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने मीठे में रख दिया था एक पेठे की मिठाई, और साथ में मैंने रख साबूदाने का पापड़, ठीक है, और ऊपर से मैंने ये रायता प्रिपेयर कर लिया है, सब्जी है, और साथ में जो है ना वो पराठे यहाँ पर बनकर मेरे तैयार हो गए हैं। और ये जो पापड़ है साबूदाने का, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया था। आपने खाया हो तो मुझे बताना आपको इसका टेस्ट कैसे लगा। मैं बताऊं तो मुझे इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही वरस्ट लगा, बहुत ही गंदा और बहुत ही मतलब बकवास वाला टेस्ट था, बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने खाना भी बनाया था, और यहाँ पर देखिए रसगुल्ले वगैरह आए हुए हैं, साथ में चाउमीन है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है जैसे, तो वो भी साथ में जैसे आई हुई है। तो मुझे तो खाना नहीं था, मेरा फास्ट था। तो ये किस लिए है ये मैं आपको बताती हूँ। आज है हस्बैंड जी का बर्थडे, और बाकी जैसे बच्चों ने बोला कि उनको जो है ना वो ट्रीट चाहिए। अगर मेरा फास्ट नहीं होता तो शायद कुछ और भी बनता या फिर कहीं जाने का बनता, बट अभी नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पतिदेव जी खड़े होके देख रहे थे, तो ये उन्होंने खाया। बाकी बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया, लेकिन पहले नहीं बोला था तो मैं बना चुकी थी। यहाँ पर ये जो गिफ्ट है ये पतिदेव के बर्थडे के लिए मैंने मंगवाया है। ये एक्चुअली एक स्मार्ट वॉच है, जो कि मुझे लग रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले तो कि मैं उनको क्या गिफ्ट दूँ बर्थडे पर। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैं उनको यही जो है ना वो गिफ्ट दे देती हूँ। तो इनको पता नहीं था कि मैंने इनके लिए वॉच मंगवाई है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले बोला था लेकिन नहीं आ पाई थी। अब ये बिल्कुल ऑन टाइम पे आ पाई है। तो ये हमारे पतिदेव जी का रिएक्ट करना था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था मैंने वॉच मंगवाई। तो जैसे मैंने दिखाई उनको तो वो थोड़े सरप्राइज हो गए कि मैंने उनके लिए वॉच मंगवाई है। पैकिंग ये जो वॉच है स्मार्ट वॉच है और काफ़ी अच्छी है। मेरे पास भी सेम ही यूनिसेक्स वॉच है, ये इनको दोनों यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी सेम वॉच है, बस कलर डिफरेंस है। और इस वॉच में जैसे ये इसकी जो स्ट्रिप है वो ब्लू है और साथ में ब्लैक भी इसके साथ आई है, लेकिन मेरी वाली जो वॉच है मेरी ग्रीन और ब्लैक वाली स्ट्रिप की बाबा जी बताओ कैसी है। यहाँ पर ये देख रहे हैं। बाजी बताओ कैसी है। और अच्छी है, बहुत अच्छी है बहुत। और ये अपना रिएक्ट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई। और जो जैसे ये है ना हाथ पे उसको ट्राई करके दिखा रही हैं कि कैसी जो है ना ये मेरी वॉच लग रही है। कैसी है पापा जी। वेरी नाइस। और इनका रिएक्ट जो था ना वो यही था कि नाइस, वेरी नाइस। जैसा कि नॉर्मली होता क्या है कि हर कोई यही कहता है, जब बड़े होते हैं तो वो गिफ्टों की उम्मीद नहीं रखते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि भाई खर्चे ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन क्या करें, चीज़ें जो है ना टाइम पे सारी चीज़ें होना ज़रूरी होता है, और जब कभी कभी सरप्राइज़ देते हैं या लेते हैं ना तो वो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर जो केक है वो आया हुआ है। जैसे केक के लिए मना कर दिया गया था, मुझे तो मना कर दिया गया था कि नहीं मंगवाना है, क्योंकि नवरात्रि वगैरह चल रही थी और केक जो केक होता है मोस्टली वो एग से ही बनता है, बहुत कम ही जो है ना वो एग से नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो थे हस्बैंड के जो भाई वगैरह थे वो नहीं माने, और उन्होंने एक ये सुंदर सा छोटू सा जो केक लेकर आए थे और बहुत ही सुंदर केक था। और बाद में खैर मैंने तो नहीं खाया, बाकियों ने बताया कि बहुत ही जो है ना वो टेस्टी वाला केक था। तो यहाँ सब ने मिलकर जो है ना वो केक काटा, और बेटे को देखो इसे रुका नहीं जा रहा है, तो इसने कैंडल वगैरह निकाली, क्योंकि शुभम को जो है ना वो केक बहुत पसंद होता है। तो उसका ये था कि सबसे पहले इसके ऊपर वाली जो चॉकलेट्स होंगी इनको मैं खाऊँगी। यहाँ पर मम्मी भी थी, तो वो केक वगैरह काट के चले गए थे इधर से। और यहाँ देखो बेटा कितनी जल्दी जो है ना वो कर रहा था केक को, उसके ऊपर की चॉकलेट उठाकर खा रहा था। यहाँ बाकी मैंने भी फिर सबको केक वगैरह काट कर दे दिया था। और शुभम को ऐसा लगता है कि जैसे अभी इसको सारा ही केक खा जाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।